सब कुछ एक साधारण सुबह जैसा लग रहा था। नोबिता और डोरेमोन चैन की नींद सो रहे थे। तभी अचानक डोरेमोन के सिस्टम में गड़बड़ हुई। उसकी घंटी से अजीब सी लाल रोशनी निकलने लगी। डोरेमोन घबराकर उठ बैठा। उसे अपने शरीर में बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। क्या हुआ डोरेमोन, तुम ऐसे क्यों कांप रहे हो? नोबिता ने नींद भरी आंखों से पूछा। डोरेमोन कुछ बोल पाता उससे पहले ही वह गिर पड़ा। नोबिता ने उसे तुरंत थाम लिया। नोबिता, मेरी बैटरी खत्म हो रही है, डोरेमोन ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज बहुत भारी हो गई थी। नोबिता घबरा गया और पॉकेट में बैटरी ढूंढने लगा। डरो मत, मैं अभी कोई गैजेट निकालता हूँ। कोई गैजेट काम नहीं करेगा नोबिता, यह कोई मामूली खराबी नहीं है। देखते ही देखते डोरेमोन की आंखें बंद हो गईं। वह पूरी तरह से एक बेजान मूर्ति बन गया। डोरेमोन उठो, प्लीज आंखें खोलो। नोबिता जोर जोर से रोने लगा। नोबिता ने हिम्मत जुटाई और टाइम मशीन की दराज खोली। उसे भविष्य में जाकर मदद मांगनी थी। उसने भारी डोरेमोन को घसीटकर टाइम मशीन में रखा। उसका शरीर पसीने से भीग गया था। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा डोरेमोन। वह तेजी से 22वीं सदी की ओर बढ़ने लगा। वह भविष्य के सबसे बड़े रोबोट अस्पताल पहुंचा। चारों तरफ अजीबोगरीब मशीनें थीं। एक रोबोट डॉक्टर ने डोरेमोन की जांच शुरू की। नोबिता दिल थामकर खड़ा था। इसका मेमोरी कोर पूरी तरह खराब हो चुका है। नोबिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? प्लीज मदद कीजिए। नोबिता ने डॉक्टर के सामने हाथ जोड़े। अगर हम इसे ठीक करेंगे तो इसकी यादें मिट जाएंगी। यह तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगा। क्या यह मुझे भूल जाएगा? नोबिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे वो सारी बातें याद आने लगी जो उन्होंने साथ की थी। बिना यादों के डोरेमोन नहीं रहेगा। नहीं, मैं उसकी यादें मिटने नहीं दूंगा। उसने डोरेमोन को वापस ले जाने का सोचा। डॉक्टर उसे हैरानी से देख रहे थे। वह वापस अपने समय में आ गया। उसने डोरेमोन को उसकी अलमारी में सुला दिया। नोबिता ने अपने सारे खिलौने फेंक दिए। उसकी जिंदगी का मकसद अब बदल गया था। मैं खुद तुम्हें ठीक करूंगा डोरेमोन। नोबिता ने पहली बार पढ़ाई शुरू की। नोबिता अब रात रात भर जागकर पढ़ने लगा। उसकी माँ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। शिजुका उसे खेलने के लिए बुलाने आई। पर नोबिता ने पढ़ाई छोड़ने से मना कर दिया। जियान और सुनियो ने उसका मजाक उड़ाया, पर नोबिता को अब किसी बात का फर्क नहीं पड़ता था। वह हर रात अलमारी के पास जाकर बात करता था। उसे डोरेमोन की हंसी बहुत याद आती थी। धीरे धीरे नोबिता क्लास का टॉपर बन गया। सब लोग उसकी मेहनत देखकर दंग रह गए। मौसम बदलते रहे, साल बीतते रहे। नोबिता का कमरा अब किताबों का ढेर बन चुका था। हाई स्कूल पहुंचते पहुंचते वह इंजीनियरिंग सीखने लगा। वह डोरेमोन की तकनीक को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने डेकिसुकी से मदद मांगी और कठिन विज्ञान पढ़ा। अब डेकिसुकी भी नोबिता का सम्मान करने लगा था। उसका कमरा अब एक छोटी सी लैब जैसा दिखता था। चारों तरफ रोबोटिक्स के नक्शे फैले हुए थे। ग्रेजुएशन के दिन नोबिता ने आसमान की तरफ देखा। डोरेमोन, मैं अब तुम्हारे करीब पहुंच रहा हूँ। अब नोबिता एक जवान और काबिल वैज्ञानिक बन चुका था। उसे दुनिया की सबसे बड़ी लैब में काम मिला। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में चमक। उसने अपनी पूरी जवानी डोरेमोन के नाम कर दी थी। कई सालों बाद उसने फिर से वही अलमारी खोली। डोरेमोन वहां धूल से ढका हुआ वैसे ही बैठा था। नोबिता ने बड़े प्यार से उसे साफ किया। उसकी आंखों में पुराने दिनों की यादें तैरने लगीं। उसने डोरेमोन को अपनी आधुनिक लैब में ले जाने की तैयारी की। आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण होने वाला था। शिजुका वहां आई और उसने नोबिता का हौसला बढ़ाया। उसे पता था कि नोबिता यह कर सकता है। नोबिता ने डोरेमोन को एक सुपर कंप्यूटर से जोड़ दिया। चारों तरफ नीली रोशनी चमकने लगी। बटन दबाते समय नोबिता के हाथ कांप रहे थे। यह उसकी सालों की मेहनत का नतीजा था। यादों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हुई। स्क्रीन पर नंबर धीरे धीरे बढ़ने लगे। अचानक स्क्रीन पर एरर दिखाई देने लगा। नोबिता घबराकर तेजी से टाइप करने लगा। डोंट फेल मी नाउ प्लीज। ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज डोरेमोन, साथ मत छोड़ना। नोबिता चिल्लाने लगा। तभी लैब में एक जोरदार सफेद रोशनी फैली। सब कुछ धुंधला हो गया। लैब में सन्नाटा छा गया। नोबिता डोरेमोन की तरफ देखने लगा। अचानक डोरेमोन की उंगली में हलचल हुई। नोबिता की सांसें थम गईं। डोरेमोन की आंखें फिर से चमकने लगीं। वह वापस आ रहा था। डोरेमोन धीरे से उठकर बैठने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां है।
उसने सामने खड़े लंबे आदमी को देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। Nobita, is that you? You've grown so much. डोरीमोन की वही पुरानी आवाज गूंजी। नोबिता एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगा। उसने डोरीमोन को कसकर गले लगा लिया। मैंने यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया डोरीमोन। नोबिता ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे तुम पर गर्व है नोबिता। वह फिर से वही पुराना दोस्त बन गया था। जियान और सुनियो भी केक लेकर पहुंच गए। सब दोस्त फिर से एक साथ थे।